अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमना रिजवान here with the third lecture of टाइम मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें आज हम सीखेंगे कि आपके टाइम मैनेज करने का स्टाइल क्या हो सकता है। आप अपने टाइम को किस तरह से ख़ुद मैनेज कर सकते हैं अपने वे में। एज हर इंडिविजुअल का अपना अपना वे होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सब अपने अपने टाइम जो है, अपने अपने स्टाइल और अपने अपने लेवल के हिसाब से मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। वो क्या कैसे कर सकते हैं, वो आगे पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि आपके टाइम ट्रैप्स क्या हैं। टाइम ट्रैप्स वो सारे काम, वो सारे क्लस्टर ऑफ सर्कमस्टांसेस या वो हालात या कंडीशंस होते हैं जो कि अपनी पर्सनल विल, यानी कि मैं काम नहीं करना चाहता, ठीक है, इसके साथ अगर हम चेंज कर दें, लाइक नहीं लाइट भी नहीं आ रही, कंप्यूटर ही नहीं ऑन होगा, इसके अलावा मैं अब अपना सर्चिंग भी नहीं कर पाऊँगा, और करूँगा तो लिखूँगा कैसे, कंप्यूटर तो ऑन ही नहीं हो रहा। मतलब इस तरह की सारी चीज़ों को आपस में चेंज कर देते हैं और सेड्यूस करते हैं अपने आप को काम ना करने पर, ठीक है। अपने आप को एविडेंस देते हैं, गलत एविडेंस देते हैं कि भाई हाँ ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, यानी कि हम काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इस तरह से काम ना करके या डिले करके मोमेंटरी प्लेजर मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड टाइम ट्रैप, जो कि आपके टाइम को ज़ाया करने में आपकी मदद करती हैं, वो हालात और वाक़यात जिसको आप आपस में चेंज कर देते हैं। अब ये करता कौन है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो है टेक्नोलॉजी के होते हुए हम जहाँ टाइम सेव भी करते हैं, वहाँ हम टाइम ज़ाया भी करते हैं। कि अगर हमने एक ज़रूरी मीटिंग के लिए फ़ोन उठाया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफरेंट किस्म की स्क्रॉलिंग और ये वो सर्चिंग वर्चिंग करेंगे। दैट्स वाई हमारा टाइम वहाँ पे ज़ाया होगा, ठीक है। सो ये हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफ़ेक्ट्स डालती हैं हम पर। नेक्स्ट आता है, जब हम अपना फोकस पैसे पे रखते हैं तो हमारा फोकस अपने आप या अपने टाइम पे नहीं रहता। लाइक हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा काम पकड़ लेते हैं और हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं होती, तब क्या होता है, चीज़ें हैपहैज़र्डली होती हैं तो ऑफ कोर्स आप डिसऑर्गेनाइज्ड इंसान बन जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपने वो जो सेशंस की वजह से जो काम पकड़े हुए थे वो हो नहीं पाते, और फिर अल्टीमेटली स्ट्रेस और इस तरह के सारी चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं जो कि आपकी डिसफंक्शनिंग पैदा कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि हम जो है टाइम को ही अंडर वैल्यू करते हैं। हम कहते हैं वो नहीं, हम कर लेंगे, वो ये टाइम तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काम हम तो आधे घंटे में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है। हालांकि टाइम इतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एक टास्क, क्योंकि अगर टास्क गिवन टाइम में पूरा नहीं होगा तो उस टास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। हम टाइम को अंडर वैल्यू करते हैं कि यस आई कैन डू दिस, और इस तरह से कर लूँगा, इतने मिनट में कर लूँगा तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब हम अंडर वैल्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग जो है काम करते करते हमें पता चलता है कि 2 घंटे का काम जैसे हम आधे घंटे में ख़त्म करने की सोच रहे हैं, तो ये अब नहीं हो सकता। जब हम डी वैल्यू करते हैं टाइम को, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम ट्रैप। हम जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती फिर हमारे लिए। नेक्स्ट है, हम जो है आजकल सोचते हैं कि हम कल काम कर लेंगे, आज का काम कल पे छोड़ते हैं। वो अक्सर बड़ी कहावत है ना कि डोंट पुट योर वर्क टिल टुमारो, ठीक है, कि आप अपना आज का काम कल पे बिल्कुल ना छोड़ो। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आप क्या करते हैं, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हैं फ्यूचर के बारे में, तो आप क्या बिलीव करते हैं कि कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती हमारे लिए। तो जो प्लानिंग करते हैं ना, वो इस हिसाब से करते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम आधा कर लेंगे फिर आधा कर लेंगे। अपने आप को पे प्रेशराइज़ नहीं होने देते चीज़ों को, कि जब चीज़ें हमारे लिए प्रेशराइज़ नहीं हमें कर रही होती, तब
हमारे लिए ज़्यादा हर्डल्स बन जाती हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है कि जब तक हमें प्रेशराइज़ ना किया जाए तब तक हम इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं। डेडलाइंस ना दी जाए तब तक हम काम ही नहीं कर सकते। हो सकता है प्रोक्रास्टिनेट करें, हो सकता है काम को डिले करें या इंपॉर्टेंट ही ना समझें। ठीक है, तो ये भी हमारा एक टाइम ट्रैप है कि हम आज की चीज़ को कल पे छोड़ देते हैं और हम टाइम को डीवैल्यू करते हैं इस तरह से। सो दीज ऑल आर टाइम ट्रैप्स, जिसकी वजह से हमारा जो है टाइम ज़ाया होता है और मिसमैनेजमेंट अकर होती है। हमें इससे बचना है। अब उससे कैसे बचा जा सकता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जो है लिस्ट अप करें, यानी कि स्ट्रेंथ्स को सबसे पहले, ताकि उसके मुताबिक आप अपना टाइम मैनेज कर सकें। और वो किस तरह से कर सकते हैं आप, उसके लिए आप सबसे पहले 2 लिस्ट्स बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि व्हाट हैव यू डन, जो आपके पास पहले से मौजूद है वो क्या है, क्या क्या आप कर चुके हैं, ठीक है, और व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आपने नेक्स्ट में क्या करना है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने देखना है कि आपकी जो है स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, आप क्या चीज़ें बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, वो उन चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है। और इसके अलावा ये देखना है कि आपको किस तरह से compete करना है दूसरों के साथ, और उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ चाहिए वो देखनी है। और फिर उनमें से चूज़ अप करने के क्या क्या चीज़ें आपने ऑलरेडी कर ली हैं और क्या चीज़ें आपने नई सीखनी है। सो जो कर ली हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी, जो नई सीखनी है वो ऑफ कोर्स आपके लिए न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे। और न्यू एक्सपीरियंसेस भी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस किस डोमेन में ज़्यादा जो है कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि लिस्ट बना ली, लिस्ट अप किया, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, मैं किस चीज़ में ज़्यादा गुड हूँ, और कौन सी चीज़ है जो मुझे थकाती नहीं है बल्कि एज अ फ़न मैं जल्दी कर लेता हूँ, मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं होती वहाँ। कौन से ऐसे मौके हैं जिसमें मुझे जिसको हैंडल करने में आसानी होती है, मेरी हॉबीज़ क्या हैं और मैं वो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक अक्सर लोगों को जो है गेमिंग का बड़ा शौक़ होता है, ठीक है, और अक्सर लोग जो है वो गेम्स डेवलप भी कर देते हैं बाद में। सो वो हॉबीज़ अगर आपको पता हो कि आपको गेमिंग का शौक़ है और आईटी में भी इंटरेस्ट है, तो ऑफ कोर्स आपको ये भी पता होगा नया एक्सपीरियंस करते हुए ही सही कि आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसको यूज़ करते हुए, आईटी को यूज़ करते हुए अपनी नई गेम भी बना सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है उन लोगों की लिस्ट बनाए पहले, जिन्हें 5 लोगों की कम से कम, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके कज़न्स, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो हो सकते हैं, जिनसे आप पूछ सकें कि मेरी जो है स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि हमें दूसरों के ओपिनियन से बड़ा पता चलता है, क्योंकि लोग हमें ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं रादर देन हम अपने आप को करते हैं, क्योंकि हम अपने आप के क्रिटिक्स भी अक्सर जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं। उसके बाद है ट्राई न्यू थिंग्स, अपने आप को मौका दें कि आप नई चीज़ें कर सकें, और जब आप नई चीज़ें करते हैं वहाँ पे आपको पता चलता है जो चीज़ें आप ज़्यादा परफेक्टली या इजीली और अपने फुल इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो आपको पता चलता है कि वहाँ मेरा रुझान ज़्यादा है और मैं उसके लिए ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, और अपने आप को नई चीज़ें, अपनी क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस एनहांस करें, लाइक कुकिंग, वीडियो बनाना और देखना, और डांस करना, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें अपने आप को मौका दें कि पहले ये कर सकें, ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में क्या कर सकते हैं आप, इसके अलावा अपने कोर्सेज़ भी कर सकते हैं आप, कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक कोर्सेज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और फिर आप एवेलुएट कर सकते हैं कि हाँ मैं इसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो गया हूँ, एज मेरा इंटरेस्ट भी है। सो इस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं आप कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, और फिर इसके अलावा ये भी कि आप उस लिस्ट में से कि आपको अब सीखने वाला क्या है। सो ये चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आप सीख क्या चुके हैं, आपका जो एज लेवल क्या है, और अब आपको एज लेवल से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सीखना क्या है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेजर योर सेल्फ स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट है अपनी वही बात कि इंसान को
जो है इम्प्रूवमेंट की हर वक्त ज़रूरत रहती है। अपने इर्द गिर्द और अपने माहौल से एविडेंसेस इकट्ठे करें कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपकी मिस्टेक्स को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, सो बी ओपन, बी ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स योर क्रिटिक्स, क्योंकि यही बेस्ट वेज़ हैं कि आप अपने आप को सुधार सकें। उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती हैं उन्हें कभी ज़ाया ना होने दें, ताकि आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो। ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहले आपके ऑप्टिमिस्टिक टूवर्ड्स योर क्रिटिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को मौका ही नहीं देंगे आप पे तनकीद करने का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इफ़ यू आर डूइंग गुड और नॉट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल विद द लेक्चर टुडे। थैंक यू वेरी मच।